चलो आइए आपको मिलाते हैं ग्राम मैकेपार से एक ऐसा बच्चा जो ऐसे निम्न घर से जन्मा है जिसने बिना कोचिंग के नवोदय विद्यालय में चयन हुआ, 6वीं में प्रवेश लिए, उसके बाद धीरे धीरे कड़ी मेहनत किए और 12वीं क्लास में 96.4% बनाकर पूरे पटार का और पूरे बालाघाट का नाम रोशन किया, जिनका नाम है दिलेश शिवप्रसाद अगासी। ये बताइए कि आप कहाँ पढ़े हैं? जी सर, मैं जवाहर नवोदय विद्यालय वारासिनी बालाघाट से पढ़ाई की है मैंने। जी जी। और वहाँ पर 6वीं क्लास से ही चले गए थे? ये सर 6वीं क्लास से ही चले गए थे। बिल्कुल। इतना सारा परसेंट बनाया आपने, इतना इजी नहीं है इतना परसेंट बनाना। तो आपने इसकी तैयारी कैसे किया था, कैसे सोचा था कि मुझे इतना परसेंट बनाना है? सर जैसे मतलब हमारे स्कूल में होता है कि जैसे अगर बोर्ड क्लास का बच्चा है तो फिर उन पे ज़्यादा फोकस दिया जाता है जो जी, और अगर अलग से टाइम निकाले, जैसे टीचर्स है हमारे जी, वो अलग से अपना टाइम निकाल के भी हमारी पढ़ाई पर अपना ध्यान देते हैं। जैसे बिल्कुल, अगर आपका भी बेटा छोटा है और आपको ऐसा लगता है कि मुझे उसे नवोदय में भेजना चाहिए, तो आप उसे एक अच्छी तैयारी कर कर उसको नवोदय में भेज सकते हैं। दिलेश भैया बताओ, अगर कोई बच्चा है, छोटा है, तो उसको कैसी तैयारी करना चाहिए कि वो नवोदय में उसका प्रवेश हो जाए? जैसे पेरेंट्स मतलब अपने बच्चे पे जैसे थोड़ा अनुशासन ही रखे। बाकी जैसे मेरे पापा थे तो मैं जब 5वीं जब था मुझे चाहिए था, पापा को भी मतलब पहले से सपना था कि मैं जवाहर नवोदय विद्यालय में जाऊँ और पढ़ाई करूँ आगे की। बिल्कुल। तो उसमें पापा मुझे रोज उठाते थे। हाँ। 5 बजे उठाते थे, 5 बजे मैं पढ़ता था। बिल्कुल। ऐसे जब भी पापा को टाइम मिलता था तो पापा मुझ पे ध्यान देते थे कि तू पढ़ कहीं के। बिल्कुल बिल्कुल। इसका मतलब ये है कि अगर आपके बेटे को ऐसा लगता है, यानी आपको ऐसा लगता है कि मेरा बेटा नवोदय में जाए या नवोदय विद्यालय में चयन हो, तो आपको स्टार्टिंग 1 क्लास से ही लेना पड़ेगा। हाँ। अगर आप ऐसे सोच रहे हो कि नहीं 5वीं क्लास में मैं अपने बच्चे को ट्यूशन लगा लूंगा या कोचिंग करा दूंगा तो उससे कुछ नहीं होगा। अगर वो 1 क्लास से आप उसकी तैयारी कराते हैं तो 2-3 साल में वो थोड़ा तैयार हो जाएगा, और 4वीं से लेके 5वीं यानी 2 साल जो रहेंगे वो उसके खास वर्ष रहेंगे। उसमें अगर आप उसकी कोचिंग लगा रहे हो और अच्छे से मेहनत करते हो तो बच्चा कहीं ना कहीं सफलता पाएगा और उसका नवोदय विद्यालय में चयन अवश्य होगा। जी भैया, आपने 96.4% लाया, तो इसका श्रेय आप किस किस को देना चाहेंगे? सर इसका श्रेय तो मैं जैसे अभी मैं नवोदय विद्यालय में रहा हूँ, पढ़ा हूँ जी, तो जैसे मम्मी पापा ने बाहर रहकर संघर्ष किए। बिल्कुल। और जैसे टीचर्स है, हाँ, उन्होंने अंदर जैसे मतलब नवोदय विद्यालय में रहकर बिल्कुल बिल्कुल उन्होंने मुझ पे ध्यान दिए। हाँ। और मम्मी पापा ने जो मुझे बाहर से जो चीजें लगती थी वो प्रोवाइड किए। बिल्कुल। तो इस तरीके से तो मैं अपने टीचर्स और मम्मी पापा को पूरा अपनी जो जर्नी रही है उसका श्रेय देना चाहूँगा। बिल्कुल। परसेंट बना तो कुछ कम बना या ठीक है? नहीं सर, जैसे मैंने सोचा था। हाँ। मैं 12वीं में 95% बनाऊंगा। तो अच्छा। वैसा ही जितना टारगेट था वही टारगेट लेके चला। बिल्कुल चला। और जब परसेंट बना और जब आप घर में आए तो क्या पल था? आपके मम्मी पापा को कैसी फीलिंग्स आ रही थी, क्या लग रहा था? सर जैसे परसेंट बना। हाँ। तो उस टाइम पे तो मैं अपनी मतलब एग्जाम्स देने, CUT वगैरह की एग्जाम्स देने रायपुर गया था। हाँ। तो मैं 20 तारीख तक वही था। हाँ। फिर उसके बाद यहाँ आया। यहाँ आने के बाद फिर जैसे मतलब अब भावुक थे तो सब पूरी फैमिली भावुक थी। बिल्कुल। मैंने देखा कि आपकी न्यूज में भी न्यूज आई थी कि एक लड़का है, एक दिलेश नाम का, जिसने 96.4% लाया, और उससे मुझे उस दिन पूरे पठार क्षेत्र को बहुत खुशी हुई कि हमारे क्षेत्र में एक ऐसा भी लड़का है जिसने इतना अच्छा परसेंट बनाया और आने वाले समय में हमारे क्षेत्र का नाम रोशन जरूर करेगा। जी धन्यवाद। दीदी ये बताइए कि आपका बेटा तो बाहर रहता था, ऐसे कौन से भावुक क्षण थे जहाँ आप बहुत बार याद किए? वैसे भावुक क्षण थे अपन कुछ पोला कैसे कन्या, कैसे ऐसे अपने घर में कुछ ऐसे त्योहार छोटे बड़े, उसी त्योहार में अपन कुछ भी करो, अपना लड़का घर में नहीं था तो अपने उसको याद आती थी, कुछ बनाने की इच्छा ही नहीं होती थी। और जब खाने बैठो तो उसी टाइम पे लड़के की बहुत याद आती थी, लेकिन उसको पढ़ाना है, इसी मजबूरन अपन अपने को हिम्मत दे के अपन चुप रह के अपन अपने बच्चों को पढ़ाना है, इसीलिए अपने मन को समझाना था। बिल्कुल। इसीलिए अपन उसे पढ़ने दिए, अपन ने उसको समझा, अपने मन को समझाए कि नहीं, अपन अब उसको बार बार घर में बुलाएंगे तो उसको अपने याद आएंगे और अपने को उसकी याद आएंगे। इसीलिए जब खाना बनाते अपने बच्चों को कुछ उसका कुछ ऐसा रहता है, खाने की चीजें कुछ उसकी पसंद की बनाते थे अपन, तो नहीं अपना बेटा रहता तो ये खा लेता, वैसा करता, ऐसे उसकी याद आती। जब बनाते समय याद आती थी, कभी कभी ऐसा लगता कि नहीं है अपना बेटा तो बनाए मत। बिल्कुल दीदी, अभी हमारे भी क्षेत्र में बहुत से छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आपका बेटा 5वीं क्लास से ही बाहर चला गया था, तो जो छोटे
बच्चे जब स्टार्टिंग में थे तो आपने तो ध्यान दिया होगा, तो किस प्रकार से ध्यान दिया था ताकि ये बच्चा पढ़े? हमारा बच्चा तो बचपन से ही उसको लगन ही थी पढ़ने की जी। हमने वो यहाँ पढ़ता था जब दिव्य ज्ञान में, तब हमने सिर्फ उसके पापा जी ने सिर्फ एक दिन ही उसको स्कूल छोड़ा था। जी जी। उसके बाद हमने ना उसको छोड़ने, और जब स्कूल जाता था हमारे घर में कभी खाना नहीं बनता टाइम पे, मेरा बेटा कभी खाना खा के भी नहीं जाता था। बिल्कुल। वो उसको नवोदय का वो पेपर देने की इच्छा थी उसको। हाँ। तो हमने फॉर्म भरवा दी उसको। फिर उसने ना कोचिंग किए ना कुछ। उसके पापा जी सिर्फ उसको उठाते थे 5 बजे, एक ही सवाल देते थे कि भैया उठ जाओ, डिले से उठ। अब आपको रीजन समझ में आया? रीजन यहाँ नहीं है, रीजन यहाँ है। अगर घर के मम्मी पापा अगर अच्छे हो, अच्छी सोच हो और वो चाहते कि मेरा बेटा अगर आगे पढ़े, तो आपका बेटा जरूर आगे बढ़ेगा। आज ये जो मेहनत दिख रही है, ये जो 96.4% लाए हैं, ये मेहनत सिर्फ डिलेस ने नहीं किया है, उसके पापा ने किया, उसके मम्मी ने की है। मैं मानता हूँ कि वो 8-8 घंटे 10-10 घंटे वहाँ पढ़ते होंगे, लेकिन वो मेहनत इसके मम्मी पापा खेत में जाके मेहनत करते थे कि मेरा बेटा पढ़ रहा है तो उसको पैसे की जरूरत है। आजकल के बच्चों माँ बाप को बोलते हैं कि नहीं, अपने बेटों को पढ़ाओ, अपने घर में एक टाइम की रोटी मत खाओ लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल। कोई कि नहीं तुम क्या खा रहे हो, कि क्या कैसे जी रहे हो, कि कैसे जिंदगी बिता रहे हो। हाँ। ये नहीं देख रहे, लेकिन हम अपने सोच रहे अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए, हम पढ़ाएंगे अपने बच्चों को। बिल्कुल। हमारी यही सोच है और सबको यही सोच, यही प्रेरणा है हमारी। हाँ। जो बच्चे हमारे ग्रामीण क्षेत्र के, उनको यही प्रेरणा है कि अपने बच्चों को पढ़ाओ। बिल्कुल। अपने बच्चे। अब चूंकि 96.4% बनाया, कक्षा 12वीं में कौन से सब्जेक्ट से बनाया आपने? कॉमर्स स्ट्रीम से। जी जी। इंग्लिश मीडियम? इंग्लिश मीडियम। जी जी। भैया ने इंग्लिश मीडियम से 96.4% बनाया है। जी, आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हैं? जैसे अभी हम निम्न वर्ग से ही है। बिल्कुल। तो मैं चाहता तो हूँ कि कुछ बड़ा करूँ, IAS IPS या फिर CA ऐसी कुछ तैयारी करूँ। बिल्कुल। पर जैसे अभी हमारे परिवार की हालत ऐसी है कि कुछ बड़ा करने के लिए भी जैसे कुछ बड़ा चाहिए होता है। जी। तो अभी मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ बड़ा करूँ, पर जैसे अगर कुछ कंडीशंस अगर कुछ होती है या फिर कुछ बिल्कुल। आपके बोलने का मतलब है कि अगर मैं IAS की तैयारी करता हूँ तो मुझे लाखों रुपए लगेंगे, अगर UPSC की तैयारी करता तो वहाँ पर भी लाखों रुपए लगेंगे, है ना। और चूंकि अभी 12वीं क्लास तक तो मैं नवोदय विद्यालय में पढ़ा तो मुझे उतनी परेशानी नहीं हुई, लेकिन अभी मुझे घर के हिसाब से ही चलना पड़ेगा, है ना। और जिस स्तर तक अगर लागत से अगर वो कोई कोर्स होता है तो कॉलेज के साथ में आप वो कर सकते हैं, आप तैयारी कर सकते हैं। बिल्कुल। अगर आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में कुछ अच्छा करना चाहते हैं और लाइफ में कुछ एक ऐसे सहयोग करना चाहते हैं जिसके आपके सहयोग से कोई लड़का कलेक्टर या SP बन सकता है, तो आप बिल्कुल इस वीडियो के माध्यम से दिलेश शिवप्रसाद जी अगासे, ये लड़का है जिसने कक्षा 12वीं में 96.4% लाया है। प्लीज आप हेल्प करिए, इस बच्चे के सपोर्ट करिए। अगर आपके सपोर्ट से ये बच्चा निकाल लेता है तो भविष्य में ये कलेक्टर भी बन सकते हैं, SP भी बन सकते हैं, बहुत बड़े अधिकारी बन सकते हैं। आपने क्या क्या मिस किया? सर मैंने तो बहुत त्योहार भी मिस किए, बहुत कुछ, जैसे दिवाली पे आना होता था और बाकी गर्मी की छुट्टी होती थी तब आना होता। बाकी जो हमारे गांव में बहुत त्योहार होते हैं जैसे बिल्कुल पता है। जी जी। तो वो बहुत सारे मिस किया, और हर किसी का मतलब होता है, तो बच्चा है तो फिर वो बहुत सारे त्योहार को देखना चाहता है। बिल्कुल। पर जैसे आप नवोदय में रेसिडेंशियल स्कूल है तो उसमें उसका मतलब ऐसे सपने पूरे हो नहीं सकते, और ये सब को छोड़ के अब वो पढ़ाई कर रहा है। हाँ। तो उसे कुछ अगर ये सब छोड़ रहा है, इतना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो फिर उसे पढ़ाई पे ध्यान देना चाहिए। बिल्कुल जी, वही हमने किया। और दीदी ये बताइए कि आप तो अभी आपका बेटा 12वीं तक पास हुआ, तो चूंकि वही से सब कुछ हुआ है ना दिलेश, अब इसके बाद आपको पढ़ाना है और हर माँ बाप का सपना रहता है कि मेरा बेटा बहुत आगे तक जाए, लेकिन आगे तक जाए हर माँ बाप सोचता है, चूंकि पर हम एक निम्न फैमिली से है ना, तो क्या है घर की कंडीशन कैसी, थोड़ा बताइए। हमारे घर की कंडीशन तो बहुत ही खराब है वैसे जी, हम ही समझ सकते हैं, लेकिन बच्चों को पढ़ाना है तो कैसे भी मजबूरी करके हम पढ़ा रहे, बिल्कुल मेहनत करके। तो वैसे हमारे पास जगह जमीन कुछ ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत है अपने लायक की जी जी, लेकिन हम उनको कैसे भी इधर उधर की रोजी मजदूरी करके हम बच्चों को पढ़ा रहे। बिल्कुल बिल्कुल। और उसे पढ़ना चाहिए, इसीलिए हम मेहनत करते, कहीं से भी कैसा भी करके उसको कम नहीं कर रहे। उसके पापा जी भी कभी उसको कम नहीं, आज तक बचपन से उसके पापा जी ने उसको कभी कम नहीं किया। भले अपने लिए कम करेंगे लेकिन अपने बच्चों के लिए, ना लड़के के लिए ना लड़के के लिए, आज तक कोई कम नहीं किया उसने। बिल्कुल बिल्कुल। ये इनके पापा है और बहुत प्राउड महसूस हो रहा है मेरे को
कि बहुत प्राउड महसूस हो रहा है कि इनके पापा है बेचारे, इन्होंने कुछ बोले नहीं, लेकिन जो पिता के भाव होते हैं, पिता हमेशा बोलता नहीं है, सिर्फ करते हैं। उनका जो भी मन के अंदर रहता है वो अंदर रहता है, लेकिन उनके भी एक सपने हैं कि मेरा बेटा बहुत आगे जाए। मेरा बेटा, मैं मानता हूँ कि मैं गरीब कंडीशन का हूँ, वो पैसे मैं नहीं लगा पाता, लेकिन हमेशा ये सोच रहेगी उनकी कि मैं जितना हो सके उतनी मेहनत करूंगा और अपने बेटे को एकदम अच्छे से अच्छी शिक्षा देने के लिए हमेशा तत्पर रहूंगा। जी धन्यवाद।